कौन था वो? जिसकी वजह से हमें ईऑन्स मिले, वो उसका क्रिएटर है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? हाँ। ये कोई ख्वाब नहीं है ज़हीर, ना ही ये कुछ मजहबी है। मैं वो हूं जिसने इन इयॉन्स को बनाया है, जिनकी ताकत, पावर्स तुम लोगों के अंदर मौजूद है। ये कैसे पॉसिबल है? जब तुम लोगों ने मूसा को हराया तो तुमने वक्त और कुदरत के साथ खिलवाड़ किया। तुमने एक दुनिया में दो टाइमलाइंस बना दी है, और अब तुम्हें ये ठीक करना होगा। तुम लोगों को उस दिन मरना था और यही लिखा था। मैं और जो बाकी लोग जिन्हें यॉन्स मिले थे, हम सब इसलिए जुड़े क्योंकि हमारा एक मकसद था, मूसा को इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने से रोकना। और इसलिए हम मूसा से लड़े। लेकिन एक अनजान इंसान ने कहा कि ये लड़ाई हम हार जाएंगे, मूसा हमें मार देगा। तो हर इंसान की तरह नेचुरली हम पीछे हटे और एक डिफरेंट प्लान के साथ आगे बढ़े, और हमने अपना नसीब चेंज कर दिया। बट मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी बड़ी कीमत मुझे देनी होगी। जब तुम लोगों ने अपने अंजाम को बदला तो इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें नहीं या तुम्हारे साथियों को नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया को हो रहा है। और तुम इस बात से अनजान नहीं हो ज़हीर। तुम अपने इर्द गिर्द ये सब चीजें महसूस कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो ज़हीर। तुम्हारी इस दुनिया, इस जमीन से मिलती जुलती न जाने कितनी बरअक्स जमीनें हैं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और सिर्फ तुम्हारी इस गलती की वजह से इस जमीन को इस कायनात में नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तुम लोगों ने मूसा को हराया, जब तुम लोगों ने अपना अंजाम बदला, तो तुमने एक दुनिया में दो टाइमलाइंस बना दी। एक वो वक्त जिसका अंजाम तुम्हारी मौत था, और एक ये वक्त जो तुम जी रहे हो। एक बात याद रखना चाहिए, इन दो वक्तों में से कोई एक वक्त ही इस जमीन पर रह सकता है, दोनों नहीं। और तुम अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे होगे कि दोनों आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलाव बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, जो आम लोगों को शायद पता भी ना चले। लेकिन तुम, क्योंकि तुम्हारे पास एक ईऑन है, तुम उसे महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम ही उसके जिम्मेदार हो। जैसे कि मैंने बताया ज़हीर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या ये सब मुझे अकेले करना पड़ेगा? क्या मैं अपने दोस्तों की मदद ले सकता हूँ? नहीं ज़हीर, ये सफ़र तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। तुम्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ से नहीं, तुम्हें उन बरअक्स ज़मीनों पे जाना होगा, और उन बरअक्स ज़मीनों से तुम्हें लोगों की मदद हासिल करनी होगी। तुम्हें कब, कहाँ, कैसे वहाँ पहुँचना है, उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। लेकिन याद रहे ज़हीर,
मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये सफ़र तुम्हें अकेले ही तय करना है। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें दूसरे वर्ल्ड्स में जाना है जो हमारे वर्ल्ड से मिलते जुलते हैं। तो तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। अरसलान, हम घूमने नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ मुझे क्यों रीच आउट करता? और वैसे भी मेरा जाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। टाइमलाइन हर्ट होगी। टाइमलाइंस? देखो अरसलान, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हैं। जैसे जैसे हाँ, मूसा की टाइमलाइन है जिसमें ओरिजिनली वो हमें मार देता है। वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ थी, बट वो लोगों की ज़िंदगी अब यहाँ पे वो नहीं है। चीज़ें चेंज हैं, और ये वाला टाइम उनके वो वाले ओरिजिनल टाइम से मैच होने की कोशिश कर रहा है। अब वो हो तो रही हैं, लेकिन वो 100% हो नहीं पा रहा है। जैसे एक पजल का पीस, लेकिन उसका शेप 100% उस बोर्ड से मैच नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता ये अरसलान, मैं वाकई नहीं चाहता, बस मजबूर हूँ। मजबूर नहीं हो तुम। सी, तुम्हारे अंदर ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि तुम बस अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, फिर चाहे तुम खुद को तकलीफ ही क्यों ना देते रहो। मुझे नहीं पता जिंदगी में तुम आगे क्या करोगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी करो पूरे दिल से करो, पूरी नीयत से करो। बाद में तुम्हें इस बात का गम ना हो तुमने कोशिश ही नहीं की। ज़हीर, जिंदगी में जो भी करना पूरे दिल और नीयत से, ताकि कोई तुम्हें ये ना कहे कि तुमने कोशिश नहीं की। उन लोगों की मदद हासिल करने के बाद तुम्हें उस वक्त में वापस जाना होगा, उस माजी में वापस जाना होगा जहाँ पे मूसा तुम लोगों को मार देता है, और उससे पहले तुम्हें वहां पहुंचना होगा ताकि तुम मूसा को इन लोगों के साथ हरा सको। यही एक तरीका है कि तुम अपनी जिंदगी और ये दुनिया दोनों को बचा सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन होंगे ज़हीर। मेरे अडॉप्टिव फादर इंस्पेक्टर कदीर शाह एक आग के हादसे में वो शहीद हो गए। तुम्हारे असली फादर? सही। चलो सीधे सीधे खड़ा, सीधा चल। मेरे वालिद ज़फ़र अली मेरी वालदा के कत्ल के लिए जेल चले गए। उन्हें गिरफ्तार इंस्पेक्टर कदीर शाह ने ही किया था, और उस रात के बाद से मैं उन्हीं के साथ था। उन्हीं ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया। खैर, अब ये बातें
काफ़ी पुरानी है। मैं जानता हूं तुम यहां तक बहुत टफ डिसीजंस लेकर पहुंचे हो, लेकिन एक बात तुम्हें और समझनी चाहिए। ये सब जो अभी हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। आगे से लाख दर्जा मुश्किल और हालात तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बस ये मत भूलना कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है। बेटा इधर आओ मेरे पास। जी। बेटा क्या हुआ हैं? मेरे मम्मा पापा कब आएंगे? देखो बेटा ज़हीर, अब आपके मम्मा पापा नहीं आएंगे तो मैं ही आपका बाबा हूँ और अब आपने मेरे साथ ही रहना है, ठीक है बेटा? और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में जो चीज़ें चली जाती हैं ना वो वापस नहीं आती और उसका इंतज़ार भी नहीं करना, ठीक है बेटा? वेरी गुड बॉय। ये सब मुझे याद क्यों नहीं है? इस नए वक्त में ये कभी हुआ नहीं सही, इसलिए ये तुम्हें याद नहीं है। यही बदलाव तुम्हें अपने इर्द गिर्द भी महसूस होगा। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनका अंजाम कुछ और होने वाला था सही। अभी जो भी तुम जी रहे हो ज़हीर, ये सब एक याद है, एक मेमोरी। इन यादों को संभाल के रखो ज़हीर, क्योंकि कभी न कभी किसी भी वक्त ये खत्म हो जाएगी। मुझे फील हो रहा है कि हम करीब हैं। वो हमें यहाँ मिलेगा, मतलब ये कोई देख ले फिर। वहाँ सर्दी हो रही होगी या गर्मी? तूने कपड़े रखे हैं या नहीं? ज़हीर वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता है हमें अब इस सब की आदत हो जानी चाहिए।